स्टूडेंट, आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत तथा परिपथ के कुछ प्रमुख शब्द करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर जो हम करेंगे उनमें से लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा का मतलब क्या है? यहाँ विद्युत धारा बोलते हैं हम करंट को। इसको बोलते हैं करंट। तो जो डियर स्टूडेंट, जो करंट होता है, करंट क्या होता है? किसी भी चालक के अंदर से विद्युत आवेश का मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना। जो ये चार्ज है, चार्ज डियर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है। जब किसी भी चालक में से जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? करंट उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो गई हमारी? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? आवेश। किसके बराबर होता है ये? आवेश। और डिवाइड में क्या हो जाएगा? समय। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? इसको लिख सकते हैं हम, आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और समय को T के द्वारा। ठीक है ना। और जो इसकी इकाई होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर। क्या इकाई होती है इसकी? एम्पियर इसकी इकाई होती है। जबकि जो आवेश है, आवेश की इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। जबकि जो समय है, समय की इकाई होती है सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एम्पीयर होगा ना, वो किसके बराबर होगा? 1 कूलाम पर सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें से करंट गुजारने पर क्या करता है? वो प्रकाश देता है। जिसमें से करंट गुजारने पर क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। वो विद्युत बल्ब कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ कि जिसमें से जब करंट गुजारते हैं ना, तो उसके अंदर जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, तो वो गर्म होता है। और वो गर्म होने के बाद प्रकाश देना शुरू कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम विद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है। ये कैसे कार्य करता है? तो डियर स्टूडेंट, जब हम विद्युत बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत बल्ब में विद्युत धारा यानी करंट गुजरना शुरू हो जाता है। और जो बल्ब का तंतु है वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण क्या देता है? प्रकाश देता है। और स्विच ऑन करने से विद्युत का परिपथ पूरा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए बल्ब आसानी से जल उठता है। उसके बाद है जो फ्यूज बल्ब। तो डियर स्टूडेंट, फ्यूज बल्ब क्या होता है? फ्यूज बल्ब हम उस बल्ब को कहेंगे जिसका तंतु टूट जाता है। जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो फ्यूज बल्ब विद्युत सेल में से परिपथ में जुड़ा होने पर भी प्रकाश नहीं देता, क्योंकि इस स्थिति में उसका परिपथ टूटा हुआ होता है और जो करंट है, करंट आगे जाना बंद हो जाता है और वो दीप्त नहीं होता। तो सिंपल परिभाषा में तुम क्या कह सकते हो? फ्यूज बल्ब, जो बल्ब विद्युत परिपथ में सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त का मतलब क्या है? प्रकाशित नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूज बल्ब कहेंगे। ठीक है ना। तो उसको फ्यूज बल्ब कहेंगे। ठीक है। तंतु कैसा टूटा होता है? देखिए, जो हम बल्ब बनाते हैं तो बल्ब की जो हमें आकृति होती है ना, वो आकृति होती है ऐसे। ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है। ऐसे होता है ये, ऐसे। ठीक है। यहाँ ऐसे होता है। तो ये जो तंतु है ना, जब ये तंतु टूट जाता है, ये तंतु क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उस दौरान बल्ब हमारा नहीं जल पाता। ठीक है। चाहे वो किसी के साथ जोड़ रखा हो, चाहे वो बैटरी के साथ जोड़ रखा हो, चाहे वो हमारा स्विच के साथ जोड़ रखा हो, चाहे वो सेल के साथ जोड़ रखा हो। तो अगर ये जैसे ही ये टूट जाएगा, ठीक है ना, तो उस दौरान बल्ब नहीं जलेगा। तो फ्यूज बल्ब कहलाया जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, या फिर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत उत्पन्न करता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम विद्युत सेल कहते हैं। आपने विद्युत सेल की आकृति देखी भी होगी, तो विद्युत सेल की आकृति ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसी विद्युत सेल की आकृति होएगी, ऐसी आकृति होती है। तो जो ऊपर होता है, ऊपर इसके ऊपर होता है प्लस का निशान, और जो नीचे होता है ये माइनस का निशान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्लस का निशान है इसको पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक सिरा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक सिरा यानी नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऋणात्मक, ठीक है ना। तो जो धनात्मक होता है, धनात्मक सिरा जो होता है ना, ये होता है धातु की टोपी वाला। तो इसको बोलते हैं हम धातु की टोपी वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? धातु की टोपी वाला सिरा होता है ये, इसको बोलेंगे धातु की टोपी वाला सिरा। जबकि जो ऋणात्मक होता है, जो सेल का ऋणात्मक होता है, जैसे ये बनाया है, तो ये हमारा धनात्मक था और ये ऋणात्मक था। तो जो ऋणात्मक वाला होता है इसको बोलते हैं धातु की डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? धातु की डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सेल के कितने टर्मिनल हो गए? 2 टर्मिनल हो गए। एक तो क्या बोलेंगे? धनात्मक, और सेकंड वो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जो सेल है हमारा, ठीक है, सेल कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, जो सेल है, सेल का प्रयोग हम टॉर्च बैटरी के अंदर करते हैं, अलार्म घड़ी के अंदर करते हैं, कलाई घड़ी के अंदर करते हैं, कैमरे के अंदर करते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर करते हैं, रेडियो के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सेल है, सेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स विद्युत उपकरण। तो विद्युत उपकरण क्या होते हैं? ऐसे उपकरण होते हैं जिनको विद्युत यानी बिजली से चलाया जा सकता है, बिजली से काम में लाया जा सकता है, उनको हम विद्युत उपकरण कहते हैं। जैसे जो घरों में पानी की मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है, पंखा होता है, विद्युत फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, टेलीविज़न होता है, बल्ब होता है, आटा पीसने की चक्की होती है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? विद्युत उपकरण होते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? विद्युत उपकरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलामेंट यानी तंतु। तो फिलामेंट यानी तंतु क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जो तंतु होता है, तंतु बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो पतला तार होता है उसको क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और ये जो तंतु बना होता है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है टंगस्टन का। किस चीज़ का बना हुआ होता है? टंगस्टन का। तो देखिए, जो हमारा जो ये बल्ब है, जैसे ये ऐसे बल्ब बना दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ये बल्ब है, इस तरीके से ये हमारे को ये ऐसे होता है ना, तो ये बल्ब है मान लिया, ठीक है। तो बल्ब का जो ये होता है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स तंतु, और ये तंतु इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। और यही फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो कार्य कैसे करता है बल्ब? तो बल्ब कैसे कार्य करता है डियर स्टूडेंट्स? विद्युत बल्ब में कांच का एक आवरण जो होता है वो धातु की सतह से चिपका हुआ होता है। बल्ब में आपको पता है टंगस्टन धातु का एक पतला तंतु 2 मोटे तारों के बीच में लगा हुआ होता है। तो इन मोटे तारों में से एक मोटा तार होता है ना, जो वो बल्ब की सतह पर किसी भी धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो दूसरा तार होता है वो धातु की नाक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और जैसे ही इनके अंदर से करंट गुजारा जाता है, ठीक है, तो बल्ब दीप्यमान हो जाता है। वैसे बल्ब के अंदर जो आर्गन गैस भी भरी हुई होती है और बल्ब में नाइट्रोजन गैस भी भरी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपने परिभाषा है विद्युत परिपथ। यह एक बंद और सतत पथ होता है जिसमें से करंट यानी विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसको क्या कहते हैं? हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ जो होता है उसके अंदर विद्युत धारा के स्रोत, जैसे विद्युत सेल के 2 टर्मिनल, जो सेल होता है हमारा, जो सेल होता ना, तो सेल के दोनों टर्मिनल
जो बल्ब होता है, बल्ब के दोनों टर्मिनल, जैसे अगर हम ये ऐसे बल्ब बनाएंगे, ठीक है, तो जो बल्ब है, बल्ब के दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, ठीक है, उनको जोड़ने की व्यवस्था जो होती है उसी को परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में एक करंट को गुजारने का एक रास्ता दर्शाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा जो है क्या है? करंट या विद्युत धारा के चलने का जो रास्ता होता है, जिसके कारण जो बिजली से चलने वाले उपकरण को करंट मिलता है, वो रास्ता जो कहलाता है, वो जो बंद रास्ता कहलाता है, वो कहलाया जाता है हमारा विद्युत परिपथ कहलाया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा विद्युत स्विच क्या होता है? तो विद्युत स्विच क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का कार्य करती है, यानी एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ या तो पूरा हो जाता है या टूट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्विच कहते हैं। विद्युत परिपथ को पूरा करने को हम ऑन की स्थिति बोलेंगे, और जब विद्युत परिपथ टूट जाता है तो उसको ऑफ की बोलते हैं। तो इसलिए विद्युत स्विच को हम ऑन ऑफ की युक्ति भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत जो स्विच हो गया, विद्युत स्विच जो हो गया ना, वो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को आरंभ करने, शुरू करने और उसको रोकने वाली एक युक्ति होती है, उसी को स्विच कहते हैं। तो जो नेक्स्ट जो है विद्युत चालक क्या है? तो विद्युत चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चालक बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत चालक के जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो विद्युत चालक के उदाहरण जैसे सभी प्रकार की धातुएं हैं, एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, लोहा है, अन्य पदार्थ जैसे ग्रेफाइट है, मनुष्य का शरीर है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, शुद्ध पानी है, नींबू का रस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी विद्युत के चालक होते हैं। जबकि जिनके अंदर से विद्युत आसानी से नहीं गुजरता, उनको बोलते हैं विद्युत रोधी। जैसे प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी होगी, कांच है, थर्मोकोल शीट है, पत्थर है, रेत है, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हो गई हमारी? तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई? विद्युत रोधी हो गई हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, वो दोबारा फिर से आ गया है स्विच। स्विच एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। तो ये क्या कहलाया जाता है? एक स्विच कहलाया जाता है। जैसे हम स्विच को ऐसे बना भी सकते हैं, तो स्विच को अगर हमने बनाना है तो हम स्विच को ऐसे बना भी सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये बना दिया यहाँ, और एक हमने बना दिया यहाँ। तो ये देखिए, यहाँ से भी तार निकलेगी, यहाँ से भी तार निकलेगी। ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये भाग इसे टच करेगा, तो इसका मतलब परिपथ क्या हो गया? स्विच क्या हो गया? सॉरी, बंद। और जैसे ही ये तार यहाँ से हट जाएगा, अगर हट गया तो क्या हो जाएगा? ये स्विच ऑफ की स्थिति हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, स्विच ऑफ की स्थिति। जब विद्युत परिपथ टूट जाता है, करंट आगे जाना बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत स्विच ऑफ की स्थिति में है। उसके बाद डेड या मृत सेल। तो नेक्स्ट है डेड या मृत सेल। जब सेल का सारा रसायन खर्च हो जाता है, यानी उसके अंदर जितना भी रासायनिक पदार्थ होता है, जब वो सारा का सारा यूज कर लिया जाता है, जब सारा का सारा खत्म हो जाता है, तो उस दौरान उसके अंदर से किसी भी प्रकार का करंट यानी विद्युत धारा बढ़नी बंद हो जाती है। तो ऐसे सेल को हम डेड यानी मृत सेल कह सकते हैं। बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने से जो युक्ति बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम बैटरी कहते हैं। जैसे बैटरी के लिए तुम ऐसे बना भी सकते हो, भाई एक सेल ये बना दिया, ये इसका प्लस का हो गया, ये इसका माइनस का हो गया, इसके साथ फिर हमने यहाँ एक सेल और बना दिया, ये हमारा प्लस का हो गया और ये हमारा माइनस का हो गया, इसके साथ फिर एक सेल बना दिया, ये हमारा क्या हो गया? प्लस का, और ये किस चीज़ का हो गया? माइनस का। तो ये जो युक्ति बन गई ना, इस युक्ति को हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो दो या दो से ज़्यादा सेलों को जोड़कर जो युक्ति बनाई जाती है, उसी को हम बैटरी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। इतनी ज़्यादा
वीडियो इम्पोर्टेंट है और साथ में जो ख़ास बात है, चित्रों के साथ इसका वर्णन किया गया है, तो चित्रों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर के हर कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएं। तो इसी बातों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।